सो हाय भाई लोग और बच्चों लोग, क्या हाल चाल। फिर से आ चुके एक नई अमेजिंग से विराट भैया की वीडियो में। तो भाई आज हम लोग इकोनॉमिक्स का ही चैप्टर नंबर 2, डेवलपमेंट एंड सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट करना है। डेवलपमेंट तो भाई लास्ट में पढ़ाया था, मैंने आपको कल ही पढ़ा दिया था। तो आज हम लोगों का मेन मोटिव क्या रहेगा कि हमको सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट करना है। और थोड़ा बहुत होगा तो मैं आपको मैं डेवलपमेंट इसमें इसलिए मैं लिख के लाया हूँ कि इसमें ये चैप्टर सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत रिलेट कर जाता है, तो उसको मुझे बताना पड़ता है। तो मैं इसलिए इसको टॉपिक ही पूरा उठा लाया हूँ। ठीक है ना, तो जो जरूरी चीज़ मैं समझता हूँ उसको उसको मैं लेके आ गया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो भाई लोग, आप लोग मेरा क्या नाम सोचे हो? भैया भैया बोलना है, सर बोलना है, क्या सोचे हो आप लोग, बता दीजिए मेरे को। तो फिर वही है, टॉपिक टू बी कवर्ड। हम लोग होल चैप्टर कवर करने वाले हैं इस टॉपिक में, सीधी बात है। तो डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है? डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ को मतलब अपनी लाइफ को बेहतर करना, सीधी बात। डेवलपमेंट और डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। मैंने क्या बताया, डेवलपमेंट के बारे में मुझे आपको बताना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको उठा के लेके आ गया। डेवलपमेंट फॉर वन में नॉट बी डेवलप्ड फॉर अनदर, मतलब आप डेवलप होंगे तो अगला भी डेवलप नहीं हो जाएगा। तो आप सबको सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा, तब जाके अगला डेवलप होगा। तो भाई यही है। तो इसमें मैं पहला पॉइंट भाई सबसे ज़रूरी है, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। फार्मर का भाई कल वाली सिचुएशन पूरा पूरा फिर मैं बता रहा हूँ आपको, कल की वीडियो में जैसे आपको मैंने समझाया था। फार्मर हाई इनकम चाहिए, पहली बात तो उनको पैसे कमाने हैं। एंड बेटर क्रॉप प्राइस, मतलब उनकी जो क्रॉप्स बिके वो महंगे रेट में, मतलब सस्ते में ना बेचना पड़े भाई, कोई भी किसान गरीब ना रहे, इसलिए उनको चाहते हैं हमेशा और सब पैसे मिले। ठीक है ना। और लैंडलेस लेबर, जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो लेबर्स के पास क्या होता है, मोर डे ऑफ वेजेस, जैसे उनको काम करने के लिए और दिन मिले से और पैसे कमा सकें। ठीक है ना। इसका आगे मैं सब पूरा आपको पढ़ाने वाला हूँ, लैंडलेस लेबर के बारे में, वेजेस कैसे मिलेंगे, एनजी नरेगा क्या होता है, ये सब मैं बताने वाला हूँ आगे की वीडियो में, तो आपको बने रहना पड़ेगा। और बॉयज़ का क्या है, बॉयज़ फॉर रिच फैमिली। तो उनका क्या है, जैसे वो पढ़ तो रहे ही हैं, जब रईस खानदान के लड़के हैं, उनके लिए क्या है, उनका गोल होगा कि वो जा करके विदेश में पढ़ें, विदेश में पढ़ें, वहाँ अच्छी पढ़ाई लें, वहाँ दोस्त बनाएं अच्छे अच्छे। तो ये सब होगा। ठीक है ना। और इससे मैं इसको सब हाईलाइट कर देता हूँ, आपके नोट्स में रहना चाहिए सब चीज़ें। और पीपल ऑफ नॉर्मदा वैली, मत आप लोग चैप्टर अगर पढ़े एक बार भी रीड करेंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा मैं इसमें क्या कहना चाह रहा हूँ। नर्मदा वैली में क्या है कि वहाँ पे जब वहाँ का जब डैम बनाया जा रहा था, तो वहाँ के जितने गरीब लोग थे उनको वहाँ से वहाँ हटा दिया गया, जैसे वहाँ के ट्राइबल्स लोग को हटा दिया गया, और उसकी जगह पे वो डैम बना दिए हैं। तो उनको क्या, उनका नीड्स क्या है, डेवलपमेंट उनके लिए क्या है कि उनके लिए लिविंग कंडीशन बेहतर हो, मतलब उनकी कंडीशन सही हो जाए, उनको और फैसिलिटी मिले, वहाँ हॉस्पिटल मिले, ये सब चीज़ें मिले, स्कूल मिले उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये सब है। तो चलते हैं नई नेक्स्ट स्लाइड पे। इनकम एंड अदर गोल्स। तो हाई इनकम इज़ इम्पॉर्टेंट बट नॉट द गोल, ये उनका गोल नहीं होता है। ठीक है ना, कि किसी भी आदमी का अगर हाई इनकम गोल है कि तो ये गलत है। उनका गोल क्या होना चाहिए, पीपल ऑल्सो वांट जॉब सिक्योरिटी, उनको जॉब की सिक्योरिटी चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट, समाज में बराबर तरीके से देखा जाए, और टाइम को भी देखा जाए, टाइम फॉर फैमिली, सेफ वर्क कंडीशन, मतलब ये लड़कियों के लिए भी हो गया। सेफ फॉर वर्क कंडीशन क्या है, फॉर वुमेन। ठीक है ना, जैसे वुमेन के लिए है कि वो जहाँ काम करने जाए उनको कोई परेशान ना करे। ठीक है ना, अलग अलग टाइप की चीज़ें ना करे, परेशान ना करे। ठीक है ना। तो ये उनका सबका गोल हो गया। एच डी यूएनडीपी पर कैपिटा इनकम, ये सब आपको मैं लास्ट क्लास में पढ़ाया हूँ, उसको मैं स्किप मारता हूँ। सस्टेनेबिलिटी वाला भी फिर से एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। डेवलपमेंट शुड नॉट डैमेज द इन्वायरमेंट, मतलब आपको डेवलपमेंट करते समय इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करना है। और जितना मैं आपको कल समझाया था, गाड़ी गाड़ी का तेल बचाना है, ऐसे कम आगे फ्यूचर जनरेशन सेफ रहें, ये सब है। अब शुरू होता है आपका सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी का पार्ट। एक्टिविटी इन एन इकोनॉमी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है, आपको सीधे सीधे मैं समझाता हूँ। एक्टिविटीज़ दैट जनरेट इनकम, तो वो उनका होगा। ठीक है ना। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये सब चीज़ें मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ आपको। ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वाई सेक्टर्स आर नीडेड, ये भाई बहुत सही टॉपिक इसने मैंने लिख के लाया है।
सेक्टर इसलिए नीडेड हो जाएंगे क्योंकि ये 3 सेक्टर में डिवाइड है, जिसको मैं आगे बताने वाला हूँ। तो इसमें हम लोग को तीनों सेक्टर में इन्वॉल्व होना पड़ता है। एक में प्रोडक्शन होगा, एक में मैन्युफैक्चर होगा, और अगले में वो गुड्स को सर्विस दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये है डिवाइड होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर, मैं जैसे आपको बताया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में पहले हम लोग आपको जैसे मैं आपको वीट का एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट कर लीजिए वीट का एग्जांपल। पहले उसको बोएंगे, ठीक है ना, मतलब उसकी प्लांटिंग होगी, फिर वो वहाँ से निकल के जाएगा सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चर होगा, वहाँ पे फ्लोर बनेगा, फ्लोर से फिर आपके घर जाने के लिए टर्सरी सेक्टर में वहाँ से शिफ्ट होगा। तो ये है प्राइम सेक्टर। ये नेचर से डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर रिलेटेड, ठीक है ना। ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। एग्जाम्पल हो गया फार्मिंग, फिशिंग, स्टोरिंग, ये हो गया, ठीक है ना। इसमें लार्ज एम्प्लॉयर होता है, मतलब इंडिया का 70%, मैं भी मानता हूँ 70% है, 70 से 76% इंडिया का आदमी खेत में काम करता है, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, ठीक है ना। और ये लार्जर वो एम्प्लॉयमेंट देने के लिए सेक्टर माना जाता है। सेकेंडरी सेक्टर, इसमें होता है कन्वर्ट रॉ मटेरियल को फिनिश करके गुड्स में बना दिया जाता है। जैसे रॉ मटेरियल मैंने को बताया, वीट लाएंगे, वीट को फ्लोर में बनाना है तो यहाँ बनता है, इसे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बोलते हैं, और सब मैन्युफैक्चर सेक्टर बोलते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये देखिए आपके लिए मैंने लिख के लाया सब चीज़ें हैं। एग्जाम्पल हो गया कॉटन से यार्न बनाना, यार्न से क्लॉथ बनाना, ये हो गया इसका काम, ठीक है ना। टर्सरी सेक्टर प्रोवाइड सर्विस, मैंने कहा ये सर्विस सेक्टर भी होता है, इसका एक नाम सर्विस सेक्टर है। और डायरेक्टली ये प्रोड्यूस नहीं करता है गुड्स, ये सपोर्ट देता है सेकेंडरी और टर्सरी सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर को, ठीक है ना। एग्जांपल इसमें देखिए, सर्विस देने का काम किसका किसका होता है। टीचर्स का, टीचर बच्चों को पढ़ा के सर्विस दे रहे हैं, डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट करके सर्विस दे रहे हैं, बैंक में बैंकर्स जो होते हैं वो सर्विस देते हैं, और ट्रांसपोर्ट में जैसे बस है, कार है, ये सबसे आप सर्विस लेके तभी आप कहीं जा सकते हैं, ये होता है सर्विस सेक्टर काम। तो कंपेयरिंग तीनों सेक्टर, तो बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस, पहला पॉइंट, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयमेंट, और तीसरा पॉइंट, ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विस आर काउंटेड। मतलब आपको इससे मतलब कुछ नहीं है भाई कि आप कितनी महंगे आप वीट को फार्म करे हैं, कितना समय अंदर लगा के आप बनाए हैं। मेन काउंट होगा कि आपका कपड़ा कितने में तैयार हुआ है और कितना महंगा आटा है इस समय पे, ये होता है। और ये तीनों सेक्टर काम होता है कि इंडिया में सर्विस प्रोवाइड करते रहना, एम्प्लॉयमेंट देते रहना लोगों को। इसी कारण इंडिया में बहुत भाई 90% लोग एम्प्लॉयमेंट इसी कारण से पाए हुए हैं। इंटरमीडिएट गुड्स, भाई इंटरमीडिएट गुड्स बहुत तगड़ी चीज़ होती है। गुड्स यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स नॉट काउंटेड इन जीडीपी टू अवॉइड डबल काउंटिंग। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब आप कैसे मैं समझा दूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपको कोई चीज़ मिल रहा है वो जीडीपी में काउंट नहीं हो रहा है, सीधी बात, नो बकवास। इसको थोड़ा सा आपको डीप में समझना पड़ेगा, इसके लिए मैं पता है मान चलिए 200 स्लाइड 3 स्लाइड में लेता हूँ, बट मुझे शॉर्ट में चैप्टर कंप्लीट करना है, तो मैं इसमें आपको इतने समझा सकता हूँ कि आपको कोई सामान लेना है उसको जीडीपी के में कन्वर्ट उसमें नहीं आने देना है, ठीक है ना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी होता है, टोटल फाइनल वैल्यू होती है गुड्स, ये आपको डिफिनेशन है, ठीक है ना। टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर, यही होता है, ठीक है ना। ओफ, गलत हो गया, चलो इसको मैं पूरा ही कर देता हूँ ना, यहाँ पर डिलीट मारो, ये इतना। सो इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब जीडीपी होता है एक साल, मतलब ये होता है मार्च टू अप्रैल टू मार्च, अप्रैल टू मार्च एक सेमेस्टर होता है जैसे पढ़ाई का, वैसे इसका भी एक सेमेस्टर होता है। अप्रैल से पूरा शुरू होता है जीडीपी, और मार्च तक होता है। जितना ज़्यादा जिससे कैलकुलेट करके रखेंगे जीडीपी, वो उतना ज़्यादा सेक्टर ग्रोथ करे, उतना कंट्री ग्रोथ करे जिसकी जीडीपी जितना ज़्यादा है। आपको भाई पहला होमवर्क मैं दे रहा हूँ कि इंडिया की जीडीपी कितनी है, आपको कैलकुलेट करके जहाँ से आप कर सकें उसको आपको कमेंट बॉक्स में डालना रहेगा, ठीक है ना। और मैं उसको भाई जो जो कमेंट करे रहोगे मैं उनको लाइक जरूर दूंगा, ठीक है ना। हिस्टोरिक चेंज इन सेक्टर्स, इनिशियल प्राइमरी सेक्टर वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट, विद डेवलपमेंट सेकेंडरी सेक्टर ग्रो, लेटर टर्सरी सेक्टर। देखो इसमें प्राइमरी सेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इसलिए हो जाता है, अगर आप जब रॉ मटेरियल नहीं कलेक्ट कर पाएंगे तो आपको सेकेंडरी सेक्टर नहीं कोई काम ही नहीं कर सकता। जैसे आप आटा के लिए गेहूं नहीं लाए तो आटा कैसे बनाएंगे, और आटा नहीं बना तो उसको वो
पैक करके कैसे आप बेच पाएंगे? तो पैसे कमाने के लिए मेनली मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भाई, इसको स्टार लगा लो भाई, इसको स्टार लगा लो अगर लगा सकते हो तो भाई। स्टार लगा के इसको लिख लो कहीं कि ये इतनी ज़रूरी चीज़ है, ठीक है ना। इस पर मैं खुद स्टार लगाने जा रहा हूँ, ये चीज़, ये भाई स्टार लगा लेना, ठीक है ना। शिफ्ट फॉर प्राइमरी टू सेकेंडरी सेक्टर, मतलब जो आपको सबको मैंने समझाया है, मोर फूड प्रोडक्शन, फैक्ट्री डेवलपमेंट। इसमें क्या होगा कि आपको फैक्ट्री डेवलप होंगी, जब जितना सामान आप रॉ मटेरियल जितना कलेक्ट कर पाएंगे उतना ही क्या कहते हैं वही फैक्ट्री में वो यूज होकर के गुड्स बनेगा, यही काम होता है, ठीक है ना। शिफ्ट हो गया। सेकेंडरी टर्सरी मतलब लास्ट 100 ईयर्स में भाई बहुत एक्सपेंड किया टर्सरी सेक्टर। पहले क्या होता है, जो इनके पास, क्योंकि अब पैसे सबके पास है, डिमांड बढ़ रही है, तो अब सब जितनी महंगी चीज़ होती है भाई, जो दिखता है वो बिकता है, जितनी महंगी चीज़ होती है वो आज इसमें खरीद सकते हैं। इसमें होटल वोटल चाहिए होते हैं बहुत ज़्यादा, कि अब छोटी छोटी बातें पार्टी हो जाती हैं, और पार्टी होंगी तो भाई सामान की जरूरत पड़ती है, तो सेकेंडरी सेक्टर से जितना सामान जा सके है वहाँ पे टर्सरी सेक्टर में उसको सर्विस दिया जाता है, ठीक है ना। राइजिंग ऑफ टर्सरी सेक्टर, जैसे मैंने आपको बता दिया, इंडिया सर्विस बैंकिंग लाइक इंश्योरेंस नीड बढ़ रही है। गवर्नमेंट प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज, बहुत सारी सर्विस गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर देती है, स्कीम्स जिसे बोला जाता है, 7 टाइप की स्कीम्स होती हैं, वो सब मैंने आपको पढ़ना पड़ेगा एक बार एनसीईआरटी आप मतलब रफली लीड कर लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कैसे क्या है। कंक्लूजन इससे क्या होता है, डेवलपमेंट हैज़ डायमेंशन, हैज़ मैनी डायमेंशन, मतलब डायमेंशन इसमें क्या समझाना चाह रहा है कि, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ भाई, कवि नहीं है मैं, कवि नहीं, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे आपका डेवलपमेंट हो रहा है। इसमें डेवलपमेंट का मेन क्राइटेरिया ही है, प्राइमरी सेक्टर है उसको सेकेंडरी में गया, फिर टर्सरी गया, यही सब है। इस समय टर्सरी सेक्टर, क्योंकि भाई इतना सब वो ग्रो कर चुका टर्सरी सेक्टर कि इस समय वो जीडीपी का लार्जर कंट्रीब्यूटर बन चुका है टर्सरी सेक्टर अपना। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, मैं इंजीनियरिंग पढ़ाऊंगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, गारंटीड एक्ट, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको हाईलाइट करने के लिए मैं येलो कलर यूज कर लूँ भाई, येलो कलर, ठीक है ना। कैसे पढ़ाते हैं भाई, मेरे को नहीं पता, थोड़ा सा बता दो कोई। नहीं ये नहीं करना मेरे को। हाँ थिकनेस, बस ठीक है। तो भाई लोग यही था, ठीक है ना। एम जी नरेगा अब मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, तो भाई जो जो फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एक्ट, अब मैंने बता दिया आपको ये पूरा, ठीक है ना। और ये लॉन्च कब हुआ था, 2005 में ही लॉन्च हुआ है, इसको आपको डेट याद रखनी पड़ेगी क्योंकि बहुत काम आने वाली डेट है ये, ठीक है ना। और इसका मैं आपको पूरा एक मैं आपको समरी टाइप में समझाता हूँ। इसमें गारंटीड वर्क मिलेगा 100 दिन का, गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड करती है, और चाहे आपके पास स्किल हो, चाहे वर्क हो, चाहे ना हो, आपको इस एक्ट के थ्रू 100 दिन काम मिलना फिक्स है, तो फिक्स है, ठीक है ना। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, रूरल एरिया में अनडेवलपमेंट हटना, अनएम्प्लॉयमेंट हटाना, रिड्यूस प्रॉपर्टी, और प्रमोट रूरल डेवलपमेंट्स, ठीक है ना, यही सब है। इंजीनियर का बहुत जरूरी चीज़ है भाई, इसको आपको एक पूरा रट्टा मार के 5 पॉइंट में, इसको मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पॉइंट, इसको 5 पॉइंट में क्रिएट करो, अपने आप से कॉपी में लिखो और इसको रट लो, ये पेपर में आता ही आता है बोर्ड एग्जाम में। भाई इसको जैसे मैंने आपको स्टार लगवाया है ना, ये पे पूरे पे है डबल ट्रिपल स्टार, जितने बोलो उतने स्टार लगा दो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर ये रजिस्टर्ड होता है गवर्नमेंट के द्वारा। ऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे बैंक हो गया, तो इसमें बैंक में क्या होगा कि पूरा वहाँ पे फिक्स है कि आपको 9 to 5 काम करना ही करना है, और ना कम ना ज़्यादा। सैलरी फिक्स है कि 70 से 80 हज़ार आपको मिलेगी मिलेगी, ठीक है ना। और इसमें आपको पेड लीव मिलेंगे, मेडिकल्स मिलेगा, रिटायर होने के बाद पेंशन तक मिल जाएंगी भाई, इतना कौन देता है। आप समय तो पेंशन बंद हो चुकी है भाई, मैं पेंशन के लिए फिक्स नहीं है कि मेरा के मिल रही है कि नहीं है अभी भी, बट मेरे ख्याल से तो भाई पेंशन बंद है, ठीक है ना। और इसका एग्जाम्पल देख लो, ये इतनी एग्जाम्पल है, बैंक, गवर्नमेंट स्कूल, ऑफिस और फैक्ट्रीज। मैं एग्जांपल थ्रू बहुत जल्दी चैप्टर समझा देता हूँ। तो एग्जांपल मैंने इतने सारे, मतलब मेरा क्या है, इतना मैं एग्जांपल तैयार कर चुका हूँ कि आपको मैं हर चीज़ एग्जांपल थ्रू पढ़ा सकता हूँ। अनऑर्गेनाइज सेक्टर उसका जस्ट अपोजिट, ठीक है ना। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर रजिस्टर्ड होता है, ये रजिस्टर्ड नहीं होता है। और दूसरा ही जॉब सिक्योरिटी और फिक्स सैलरी नहीं मिलती, यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, कब आपको भगा दें और कब सैलरी मिल रही है, 1 महीने मिल रही है, कहाँ 4 महीने बाद मिल रही है, वही सैलरी मिल रही है बट सैलरी फिक्स्ड नहीं है।
लेबर लॉ फॉलोड नहीं होता इसमें, और नॉइस्ट सेक्टर नॉट रजिस्टर्ड ही नहीं होता, ये पता ही भाई सबको। ये है, ऊपर वाला हटाना चाहिए था मेरे को, मैं हटाया क्यों नहीं मुझे अभी भी नहीं पता। इसको मैं, अरे मुझे फिल करना है ना कलर। हट जा मित्र। ओह, मैं इसको यूज करना सीख रहा था वैसे। चलो थोड़ी गलती हो गई। तो इसको भाई हम लोग हटा लीजिएगा, ठीक है ना, खुद से। बाकी इन नीचे आपके 3 पॉइंट ही लिखने हैं, उसके अलावा नहीं लिखने हैं, ठीक है ना। पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करे वो पब्लिक सेक्टर में आ जाता है। जैसे हॉस्पिटल, जो सरकारी हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इंडियन रेलवे गवर्नमेंट के अंदर है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मतलब बिजली केंद्र हिंदी में, वो सब इसके अंदर आता है। बस स्टैंड भी कुछ कुछ आते हैं, बट एयरपोर्ट्स बहुत कम आते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट्स बहुत ज़्यादा वो पब्लिक सेक्टर में इन्वॉल्व हो चुके हैं, इस समय प्राइवेट सेक्टर में आ चुके हैं। इसका मेन एम क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर, मतलब आपके लिए काम करना। और इसमें पीपल को इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड किया जाते हैं, गवर्नमेंट टेक मेजर डिसीजन, इसमें गवर्नमेंट ही मेनली डिसीजन लेती है। इसमें कोई थर्ड पार्टी पब्लिक वाले का डिसाइड कर, मतलब प्राइवेट वाला कोई इंडिविजुअल इसको डिसाइड नहीं करता है, ठीक है ना। इसमें आप गवर्नमेंट जो पीएम जो डिसाइड करे, सीएम जो डिसाइड करे, यहाँ तक ये जब ये लोग करे, उन्हीं का डिसीजन माना जाएगा। जैसे हाँ, हमारा और आपका डिसीजन नहीं माना जाएगा, इसमें उनका ही डिसीजन माना जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप चाहते हैं रेलवे का रेट सस्ता हो जाए, सिलेंडर का रेट सस्ता हो जाए, बट नहीं हो रहा ना, कि वो गवर्नमेंट बनाई है। और प्राइवेट सेक्टर, इसमें जैसे कंपनियाँ आ जाती हैं। एम क्या होता है इसमें, प्रॉफिट कमाना है भाई, अमीर बनना है, ये इसका मेन एम होता है, प्रॉफिट। और इसमें कुछ ही ऐसी कंपनी है जिसने थोड़ा लगाम पकड़ी हुई है, लगाम समझ रहे हो ना, पकड़ा हुआ है कि गवर्नमेंट कंट्रोल कर पाए। नहीं कंट्रोल होता, नहीं तो कोई भाई, कोई चाहता है कि आपकी पब्लिक दुकान हो, उसमें कोई सरकारी आदमी आके घुस जाए, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। जैसे इसका एग्जांपल क्या होता है, टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, अंबानी भाई वाली, प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, सब पैसे कमाना इनका मेन एम है, ठीक है ना। और इनका कोई मतलब, मैं टाटा और रिलायंस के खिलाफ नहीं बोलूँगा, मैं टाटा रिलायंस, ये क्या है, ये अपने बाद में पैसे कमाने के बाद ये थोड़ा दान पुण्य होता है, दान करना होता है, वो सब करते हैं, चैरिटी करते हैं। बट प्राइवेट स्कूल और हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं भाई, इन लोग के भाई, ये लोग कट्टर सपोर्ट, इनके मैं अपोजिट रहता हूँ हमेशा, ठीक है ना। नीति आयोग, ये भाई प्लानिंग करने का काम करता है, रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन से रिप्लेस करके ये 2015 में नीति आयोग में हो गया। नहीं, पहले इसका नाम क्या होता है, प्लानिंग कमीशन होता था, कि आगे हम लोगों को क्या एक्शन लेना है। जैसे आज 2026 चल रहा है, तो 2028 में हमको ये वाली जगह पे ये रोड बनानी, हाईवे बनानी, पहले प्लानिंग कमीशन कर लेती थी। बट अब क्या हो गया है, अब प्लानिंग कमीशन नहीं करती है, अब वही काम करते हैं नीति आयोग के द्वारा, मतलब खाली नाम बदले, काम वही है। इसका काम क्या है, पॉलिसी बनाना है, एक्ट पास करना है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना। और प्रमोट करना है फेडरलिज्म और कॉपरेटिव्स। ये फेडरलिज्म भाई आप लोग नाइन्थ में पढ़े होंगे, और नाइन्थ में नहीं पढ़े तो भाई अभी इसमें टेंथ में ही सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 है, उसमें पढ़ाने वाला हूँ पूरा। अब जैसे थोड़ा सा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाए, तो इसको इंजीनियरेगा पे पॉइंट याद कर लीजिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर पे याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। व्हाट इज इंजीनियरेगा, इट इज़ गवर्नमेंट स्कीम डेट गारंटीड्स 100 डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया। ये क्वेश्चन मैं आज लेके आऊँ, 5 क्वेश्चन लाए, पाँचों पाँचों क्वेश्चन याद कर लो, पेपर में आता ही आता है। व्हाट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर, ए सेक्टर रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट एंड फॉलो लेबर लॉज, ठीक है ना। जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर आपको बताया, ये गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड होता है, और लेबर लॉ की 10 से 5 ही काम कराना है, और ज़्यादा काम नहीं करा सकते हो आप। दूसरा ऑर्गेनाइज सेक्टर, तीसरा क्वेश्चन है ये। और चौथा पब्लिक सेक्टर, ये सब आपको पता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, रजिस्टर्ड नहीं होता है, इसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, ऐसे 2-3 पॉइंट लिख दोगे, जैसे 2 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है ना। और पब्लिक सेक्टर क्या, क्या होता है, जो पब्लिक सेक्टर जो ओन्ड करती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ओन्ड करती है, ठीक है ना। इसका मेन काम क्या होता है, एम पब्लिक वेलफेयर, ठीक है ना, ये होता है। और एक्सप्लेन नीति आयोग के वो रूल्स, एक्ट पास करने का है। दूसरा काम क्या है, एडवाइस करती है कि आपको डेवलपमेंट कैसे करना है। प्रमोट करती है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, इंकरेज करती है इनोवेशन एंड रिफॉर्मेशन, मैंने बताया ना, रोड बनाती है, 2028 में कहाँ पे कौन सा हाईवे निकलना है, वो पहले से प्लान है आपका, इसी 1-2 साल पहले ही प्लान हो चुका है, वो नीति आयोग कर चुकी है। और भाई ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए 5 स्टार रेटिंग देता हूँ भाई मैं इसको, 5 स्टार। इसी के साथ होता है चैप्टर ख़त्म। होमवर्क फिर वही सेम है, रिवाइज करके आना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है ना, अगली
जो चैप्टर होगा उसमें मैं चैप्टर नंबर 3 करने वाला हूँ, मनी एंड क्रेडिट्स। तो वो छोटा चैप्टर है, ज़्यादा 10 मिनट में मैं उसको खत्म कर दूंगा आपके लिए। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके लिए डीप बड़े बड़े चैप्टर, दो दो ढाई ढाई घंटे वाले में चैप्टर लेके आ जाऊँगा। अब बस कमेंट मानना है, ठीक है ना। सो थैंक यू, मिलते हैं नई अमेजिंग सी अनदर वीडियो में। बाय बाय।